Hello students, welcome back to eVidya platform. This is your reasoning educator अपूर्वा. आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी नंबर सीरीज़ का टॉपिक. अभी तक हम इसका पार्ट 1 कवर कर चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंस, डबल डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, प्राइम नंबर इन टाइप की सीरीज़ को ऑलरेडी कवर कर लिया है. आगे हम देखते हैं कि और कितने टाइप के पैटर्न्स बनते हैं नंबर सीरीज़ में. तो याद होगा आपको, हमने पार्ट 1 में देखा था कि नंबर सीरीज़ आपकी मेनली दो टाइप के एग्जाम्स में आती हैं. फर्स्ट है आपका मिसिंग नंबर सीरीज़, जिसमें आपको एक पैटर्न दिया होता है और आगे होता है क्वेश्चन मार्क या ब्लैंक. तो आपको सीरीज़ का पैटर्न पहचान के बताना होता है कि ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा या क्या आ सकता है. सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होते हैं मिसिंग सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़. उसमें क्या होता है, आपकी सीरीज़ दे रखी होती है और एक नंबर जो होता है वो आपका गलत दिया हुआ होता है. उसमें आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है पैटर्न और उसके बाद देखना होता है कि इनमें से कौन सा नंबर गलत है, रॉन्ग नंबर सीरीज. आजकल कुछ नए टाइप के नए पैटर्न के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं जिसमें 2-3 सीरीज दी हुई होती है और फर्स्ट सीरीज में कोई ना कोई पैटर्न चल रहा होता है. उस पैटर्न का लॉजिक को अप्लाई करते हुए आपको सेकेंड सीरीज को फिल करना होता है. गॉट इट? इतना सबको क्लियर है? अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर पार्ट 1 देखिए, उसकी कंटिन्यूएशन में ये पार्ट 2 चल रहा है. आज हम देखते हैं कुछ और टाइप के पैटर्न्स जो हमने पार्ट 1 में अभी तक कवर नहीं किए थे. तो 3 टाइप के सीरीज जो है पैटर्न वो हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में. आज हम कवर कर रहे हैं अपना फोर्थ टाइप की सीरीज. तो फोर्थ टाइप की सीरीज में क्या है, यहाँ पे आता है डेसिमल या हाफ पैटर्न लॉजिक. देखो, आपने देखा होगा आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई डेसिमल या इसमें हाफ पैटर्न का लॉजिक चल रहा है. आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे डेसिमल्स मिल जाए, नॉर्मल नंबर सीरीज तो देखो सब पहचान ही लोगे. अगर आपको ऐसे पॉइंट्स वाले डेसिमल वाले नंबर्स मिल जाए अपनी सीरीज में, जैसे यहाँ पे मिल रहे हैं 12, फिर 6.5, 7.5, 12.5, तो ये क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है आपका डेसिमल पे बेस्ड सीरीज है. सिंपल, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. जहाँ पर भी डेसिमल्स आ जाए वहाँ पे आपकी डेसिमल वाला लॉजिक चल रहा है. क्लियर? इतना सबको क्लियर है? अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देख लेते हैं. 12 से 6.5 आप कैसे बनाओगे? देखो, 12 से अब इसको डेसिमल तो बोला क्योंकि इसमें ये डेसिमल लॉजिक है, क्योंकि इसमें डेसिमल है, ये तो समझ में आया. आगे मैंने इसको बोला है हाफ पैटर्न. हाफ पैटर्न क्यों बोला है? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये नंबर है आपका 12 और ये नंबर है आपका 6.5. जब भी आपको इस टाइप की सीरीज मिले 12 और इसका ऑलमोस्ट आधा 6.5, इतना सबको दिख रहा है. 12 का आधा 6 और ये है 6.5. ऑलमोस्ट आधा नंबर जब भी आपको मिले और सेकेंड नंबर जो है इसके बाद थर्ड नंबर, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, सेकेंड नंबर तो मिले ऑलमोस्ट आधा, ऑलमोस्ट हाफ. सेकेंड नंबर ऑलमोस्ट हाफ और जो थर्ड नंबर है वो ऑलमोस्ट सेम. देखो, जैसे 6.5 और 7.5 ऑलमोस्ट सेम, आसपास के नंबर्स हैं. पहला नंबर से जो दूसरा नंबर आएगा, दूसरा नंबर तो मिले आपको ऑलमोस्ट आधा और थर्ड नंबर मिले आपको ऑलमोस्ट सेम. तो यहाँ पर चल रहा होता है हमारा हाफ पैटर्न लॉजिक. अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. 12 से आप 6.5 तक कैसे पहुँचेंगे ये बताइए. 12 से 6.5 मतलब ऑलमोस्ट आधा ही हो रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंटू 0.5. 12 इंटू 0.5 आपका कितना होता है? 6. लेकिन ये है 6.5, इसका मतलब आपको 0.5 और ऐड कर देना है. इतना समझ में आया सबको? 12 इंटू 0.5 6 प्लस 0.5 इज 6.5. कैसे ऑब्टेन हुआ 6.5? क्लियर है सबको? अब 6.5 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है, थर्ड नंबर ऑलमोस्ट सेम है, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 से मल्टीप्लाई करा तो 6.5 इंटू 1 6.5 प्लस 1 7.5. अब क्या आपको लॉजिक यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि क्या चल रहा है? पहले हमने हाफ किया, हाफ इंटू 1, यहाँ पे नंबर प्लस 0.5 प्लस 1 बढ़ता जा रहा है आधा आधा.
अब ऐसे आप आगे देखोगे, आगे आपका 0.5 आया, फिर 1 आया, आगे क्या आएगा नंबर 1.5। 7.5 इंटू 1.5, 7.5 इंटू 1.5। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, 75 इंटू 15, फिर 2 को छोड़ के पॉइंट लगा रहे हैं, ये नहीं करना है, इतना टाइम तो नहीं है। सीधा सीधा देखो, 7.5 का 1 टाइम 7.5 ही होता है, साथ में 7.5 का आधा 0.5 भी तो करना है ना, 7.5 इंटू 1.5 करना है, तो पहले 7.5 इंटू 1 कर लो, 7.5 ही हो गया, फिर 7.5 इंटू 5 इंटू 0.5 कर लो। 7.5 का आधा कितना हुआ, 7 का आधा 3.5, 7 का आधा हुआ 3.5, और साथ में 0.5 का आधा हो गया 0.25, तो आंसर हो गया इसका हो गया आपका 3.75। 7.5 का आधा हो गया 3.75। इतना क्लियर है? तो 7.5 में आप ऐड कर दो 3.75, ऐड कर दो 5 7 5 12, और ये हो गया 11.25। आपका आंसर होता है भी 11.25, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐड भी तो करना है ना साथ में, ये 0.5 है, ये 1 है, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा 1.5, 0.5 बढ़ता जा रहा है। क्लियर हो रहा है सबको क्या समझा रही हूँ मैं? जब भी आपको डेसिमल वाले क्वेश्चंस मिले, पॉइंट लग रहा हो या हाफ पैटर्न लॉजिक फॉलो हो रहा हो, जैसे 12 का ऑलमोस्ट आधा है 6.5, 6.5 ऑलमोस्ट सिमिलर है 7.5 के, तो यहाँ पर यही वाला लॉजिक फॉलो होगा, ये बात आप रट लो, ठीक है, ये बात आप रट लो। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई और लॉजिक नहीं बन सकता। तो सबसे पहले आप देखो, 12 इंटू 0.5 किया आपने, आपको मिला 6 में आपने 0.5 और ऐड किया तो आपको मिला 6.5, तो आपको यहाँ तक 6.5 मिल गया। उसके बाद आगे देखोगे 6.5 इंटू 1 6.5 प्लस 1 7.5, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। आगे देखेंगे 7.5 में लॉजिक, 7.5 में आप मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से, और उसमें 1.5 ही ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन चल रहा है 0.5 1 1.5, और एडिशन भी ऐसी हो रहा है 0.5 1 1.5, ठीक है। अब जब हमने 7.5 को 1.5 से ऐड किया तो क्या मिला 3.75, 7.5 का ये आधा था 3.75, उसको 7.5 में ऐड किया तो आंसर मिला 11.25। 11.25 में आप अभी 1.5 और ऐड करेंगे, जब इसमें आप 1.5 और ऐड करोगे तो आपको क्या आंसर मिला 12.75, 12.75, और यहाँ पे आपका 12.75 ही है। इसका मतलब आपका ये लॉजिक एकदम सही बैठ रहा है। अब हम आगे देखते हैं 12.75 इंटू 2, क्योंकि यहाँ 1.5 है तो यहाँ 2 ही होगा, और प्लस 2, 12.75 इंटू 2 करना है। अब आप मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, 2 5 जा 2 7 जा, ऐसे नहीं करना है, ब्रेक कर दो इन्हें। 12.75 को ब्रेक कर दो, 12 और 0.75, ठीक है। 12 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर कितना आएगा 24, ठीक है, और 0.75 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.5, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, मिला कितना 25.5, ये आपका आया मल्टीप्लाई करके आंसर, पर ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी इसमें 2 और ऐड करना है। 25.5 प्लस 2 27.5, ये होता है आपका फाइनल आंसर। 27.5 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब देखो अगला पार्ट, देखो इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 था, अब एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में फिर से वही ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी काम आएगी। आप देखो 70 का आधा कितना होता है 35, और ये है 40, समवेयर अराउंड हाफ चल रहा है लॉजिक। 40 और 50 ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो यहाँ पे हाफ का लॉजिक चला, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम का लॉजिक चला। जब आपके पहले 3 एलिमेंट्स के बीच में ये लॉजिक मिल जाए कि पहला से दूसरा जो है वो आधा है और तीसरा जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो यही लॉजिक चल रहा है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 का। क्लियर है? करके देख लो एक बार। 70 इंटू 0.5 35 प्लस 5 40, उसके बाद 40 इंटू 1 40 प्लस 10 50, 50 इंटू 1.5 50 इंटू 1.5 75, 75 प्लस 15 90,
उसके बाद 90 इंटू टू 180, 180 प्लस 20 200। सही बैठ रहा है एकदम लॉजिक। उसके बाद आता है 200 इंटू 2.5 प्लस 25। 200 इंटू 2.5 मतलब 500, 500 प्लस 25 525। आंसर आपका क्लियरली बन जाता है 525। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक बहुत ही सिंपल लॉजिक चल रहा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब भी ऐसा लॉजिक चल रहा हो कि सेकंड नंबर जो है वो आधा हो रहा है और थर्ड नंबर जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो रहा है, तो वहाँ पर यही लॉजिक चल रहा है, इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5, यही लॉजिक फॉलो होगा और कोई लॉजिक फॉलो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर सबको? अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगली टाइप की सीरीज देखते हैं। अगली टाइप की सीरीज क्या कहती है? स्क्वायर एंड क्यूब बेस्ड। ये बहुत सिंपल है। देखो आपको मिला 2 3 11 38 102। आपके नंबर्स बहुत क्लोज हैं, तो या तो डिफरेंस हो सकता है या स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक हो सकता है। अच्छा, अब आप डिफरेंस भी निकाल के देख लो। डिफरेंस में क्या आता है? यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे क्या आया? यहाँ 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 11 3 8 का डिफरेंस है, 11 38 में 27 का डिफरेंस है, 38 और 102 में 64 का डिफरेंस है। अच्छा, सबसे पहले आपने डिफरेंसेस तो निकाल लिए क्योंकि नंबर्स आपको काफ़ी क्लोज लगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं जा रहा था, क्योंकि 38 मतलब ऑलमोस्ट 40, 40 इंटू समथिंग 100 कुछ नहीं बनेगा, 11 इंटू समथिंग 38 कुछ नहीं बन रहा, 3 से 11 नहीं जा रहा कुछ, मतलब मल्टीप्लिकेशन में कोई लॉजिक नहीं बन रहा। तो आपने सबसे पहले क्या स्टेप उठाया? आपने सबसे पहले स्टेप लिया कि भाई मैं डिफरेंस निकालूंगा। आपने डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस में आपको क्या मिला? 1 मिला, 8 मिला, 27 मिला, 64 मिला। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एकदम आंखें चमक जानी चाहिए। क्या चमक जाना चाहिए? 1 8 27 64। अगर आपको इन नंबर्स को देखकर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भाई आपकी प्रैक्टिस बहुत कम है। यू नीड टू बक अप। बहुत प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है अगर इन नंबर्स को देखकर भी आप नहीं समझ पा रहे हो कि लॉजिक क्या चल रहा है। इन नंबर्स तक पहुंचते पहुंचते आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई क्यूब का लॉजिक फॉलो हो रहा है। 1 क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, आ रहा है समझ में? आगे क्या आएगा? 5 का क्यूब, 125। 125 जब आप 102 में ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 227। यही आपका आंसर बनता है 227। क्लियर है यहाँ तक? स्क्वायर और क्यूब बहुत सिंपल होते हैं। आपने देखा आपके नंबर्स बहुत क्लोज क्लोज हैं, आपने डिफरेंस निकालना शुरू किया और डिफरेंस निकालते निकालते आपको क्लियरली समझ में आ जाता है भाई ये स्क्वायर चल रहा है या क्यूब चल रहा है। क्लियर है? बस थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपको बढ़ानी है कि आपको, और इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि प्रैक्टिस करते करते आपको पैटर्न्स ही रट जाएं। वही रेपिटेटिव पैटर्न्स आते हैं हर एग्जाम में, हर साल वही पैटर्न्स रिपीट होते हैं, कुछ नया नहीं आता। नंबर सीरीज में तो कुछ नया नहीं आता। मैंने आज तक कोई नंबर सीरीज में कोई नया पैटर्न या कुछ नया इंट्रोड्यूस होते हुए नहीं देखा। वही घिसे पिटे पैटर्न्स सालों से रिपीट होते हुए चले आ रहे हैं। तो इनकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि देखते ही 10 सेकेंड के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया कैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ क्यूब का लॉजिक चल रहा है? सिंपल है, आपको देखना है कि आपका डिफरेंस ज़्यादा है या मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है। नंबर सारे पास पास लगे, मैंने डिफरेंस निकाल लिया। जैसे ही मैंने डिफरेंस निकाला मैंने देखा अरे ये तो क्यूब की सीरीज चल रही है, तो आपका लॉजिक बन गया क्यूब का। अब देखो अगला, देखो अगले एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं? 1 2 6 33 49 174। यहाँ पर भी देखो कोई मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक नहीं चल रहा, नंबर बहुत पास पास है, एकदम कोई जंप, हाई जंप देखने को नहीं मिला है। तो आप क्या करोगे? डिफरेंस निकालोगे। जब आपके नंबर्स पास पास हैं आपके पास डिफरेंस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है, 1 और 2 में कितना डिफरेंस है? 1। 2 6 में 4 का डिफरेंस, 33 6 27, 49 और 33, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गया 16, 174 और 49, ये बच्चा 49 5, 6 में से 2 गया 2,
6 में से 4 गया 2 और 1, 125। अच्छा अब देखो, अब फिर से वही बात, प्रैक्टिस। जिस बंदे ने यहाँ पे प्रैक्टिस कर रखी है उसको यहाँ पे इन नंबर्स को देख के क्लियरली समझ में आ गया होगा कि भाई सीन क्या चल रहा है। आ रहा है समझ में? 1, 4, 27, 16, 125, ये सारे नंबर्स किसी ना किसी के स्क्वायर, किसी ना किसी के क्यूब चल रहे हैं। 1 स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, तो 1 का तो अभी मैं डिटरमाइन नहीं कर सकती। 4 भाई पता है 2 का स्क्वायर है। 1 का मैं नहीं बता सकती, वो आगे सीरीज देख के हम यहाँ पर लगाएंगे कि यहाँ पे क्यूब है या स्क्वायर है, क्योंकि 1 क्यूब भी 1 ही है, 1 स्क्वायर भी 1 है, तो 1 का तो मैं अभी डिटरमाइन नहीं कर सकती। मैं आगे देखती हूँ। 4 है 2 का स्क्वायर, 27 क्या है 3 का क्यूब चल रहा है, 16 4 का स्क्वायर वापस आ गया, 125 5 का क्यूब है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया स्क्वायर क्यूब, तो यहाँ पे 1 का क्यूब ही होगा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। उससे पहले आप स्टार्टिंग यहाँ से नहीं कर सकते, आपको पहले बाकी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, तब आप 1 का समझ सकते हो कि यहाँ पे क्यूब चला या स्क्वायर चला। 1 का आपने क्यूब लगा दिया। अब यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से आना चाहिए 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर मतलब 36, 174 और 36, 6 4 10, 7 3 10, 1 11 और आपका आंसर बना 210। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ तक सबको क्लियर है? स्क्वायर और क्यूब बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं? या तो सिंपल स्क्वायर का लॉजिक चल रहा होगा, या सिंपल क्यूब का चल रहा होगा, या मिक्स भी चल सकता है, ऑल्टरनेट स्क्वायर क्यूब, जैसे अभी मैंने आपको सेकेंड एग्जाम्पल में दिखाया। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला बहुत ही सिंपल है, जो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। डिविजन का लॉजिक बहुत सिंपल है। 4500 और 900, 4500 से 900 जाने का सिर्फ एक तरीका है, डिवाइडेड बाय 9, 5 जा 45 होता है ना, डिवाइडेड बाय 5। बहुत सिंपल लॉजिक है। बड़ा नंबर यहाँ पे बहुत छोटा नंबर है 36, 180, 900, 4500, नंबर्स एकदम से डिक्रीज हो रहे हैं, एकदम से, देख रहे हो नंबर एकदम से डिक्रीज हो रहे हैं। जब एकदम से डिक्रीज हो रहे हैं तो डिफरेंस तो नहीं चलेगा यहाँ पे। अब 4500 और 900 का डिफरेंस मत निकालने बैठ जाना, ठीक है? डिफरेंस तो नहीं चल रहा है यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे सीधा डिवाइड का लॉजिक चल रहा है। जब इतना ज़्यादा गैप है, जब एकदम से हाई जंप हो रहा है, एकदम से नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, एकदम से इंक्रीज हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक चलता है। और जब एकदम से डिक्रीज हो रहे हैं नंबर्स, जैसे यहाँ पर 4500 से सीधा 900 पे आ गया, 900 से सीधा 180 पे जंप कर गया, जब एकदम से डिक्रीज हो रहा है तो डिविजन चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको कि आइडेंटिफाई कैसे किया? 4500 से 900 तक जाने का क्या तरीका है? सीधा डिवाइड बाय 5 मार दो। अब 900 से 180, 18 5 जा 90 होता है, सीधा दिख रहा है भाई डिवाइड बाय 5। 180 से 36 देख लेते हैं, 180 36, 18 1 जा 18, 18 2 जा 2, 5 जा 10, ये भी डिवाइड बाय 5 ही चल रहा है। अब आप 36 डिवाइड बाय 5 और कर लो, आगे और भी करोगे ना, आगे डिवाइड बाय 5 और भी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा पॉइंट्स में। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, आंसर आ जाएगा 7.2। क्लियर है सबको यहाँ तक डिवीजन का लॉजिक भी? अब देखो अगला देखते हैं। अगला आता है ऑल्टरनेट सीरीज। इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? हाउ टू आइडेंटिफाई कि आपकी सीरीज ऑल्टरनेट में है। देखो 15 14 19 11 23 8, देखो नंबर पहले तो घटा, 15 से नंबर घटा, फिर बढ़ गया, फिर घटा, फिर बढ़ गया, फिर घटा। देख रहे हो ऑल्टरनेट चल रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। ऐसे इसमें देखो 50 200 बढ़ा, 200 से 100 घट गया, 100 से 100 सेम है, 100 से 200 बढ़ गया, 200 से 50 फिर घट गया, 50 से 400 बढ़ गया। जब भी ऐसा लॉजिक आपको देखने को मिल रहा है कि एक सीक्वेंस में जो है सीरीज नहीं चल रही है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज हो या आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज हो, तो लॉजिक चलेंगे जो अभी तक हमने पढ़े। लेकिन अगर आपकी ऐसी सीरीज चल रही है, बढ़ रहा है, एक स्टेप में बढ़ता है, एक स्टेप में घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, तो यहाँ पर आपको एक बार चेक करना है कि भाई ऑल्टरनेट सीरीज तो नहीं चल रही। हो सकता है आपकी ऑल्टरनेट सीरीज भी हो। देखो अब ध्यान से देखो ऑल्टरनेट सीरीज कैसे।
थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व कर लिया ना कि भाई नंबर बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, तो ज़्यादा कुछ दिमाग मारने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है, सीधी बात। 15 से 19 प्लस 4, 19 से 23 प्लस 4, 23 से आगे भी जो आएगा वो प्लस 4, 14 से 11 माइनस 3, 11 से 8 माइनस 3, 8 से जो आगे आएगा माइनस 3। हमसे तो यहीं तक पूछा है ना क्वेश्चन मार्क, तो 23 प्लस 4 कर लो, 23 प्लस 4 27, आपका आंसर हो जाएगा 27। क्लियर है कैसे आइडेंटिफाई करनी है ऑल्टरनेट सीरीज? अब यहाँ पे देख लो, सेम लॉजिक अप्लाई होगा यहाँ पर भी। सेकेंड एग्जाम्पल में 50 से 100 पहुंचे, 100 से 200, 200 से 400, लॉजिक चल रहा है डबल का। 50 से डबल हुआ 100, 100 से डबल हुआ 200, 200 से डबल हुआ 400, अब 400 से डबल होगा कुछ बाहर। अब बीच वाली सीरीज देख लो, 200 से 100 डिवाइडेड बाय 2, 100 से 50 डिवाइडेड बाय 2, 50 से फिर डिवाइड बाय 2 मतलब 25, आपका आंसर आ जाएगा 25। समझ गए यहाँ तक ऑल्टरनेट सीरीज कैसे आइडेंटिफाई करने हैं? तो हमने आज क्या पढ़ा, एक तो ऑल्टरनेट सीरीज पढ़ी। ऑल्टरनेट सीरीज में क्या होता है, बढ़ रहा है नंबर फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। जब भी इस टाइप की सीरीज मिले आपको दिमाग लगा लेना है भाई ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। स्क्वायर और क्यूब वाले में हमने क्या किया था, नंबर्स बहुत पास पास थे तो हमने कहा चलो डिफरेंस निकाल के देखते हैं। जैसे ही डिफरेंस निकाला हमें दिख गया अरे ये तो स्क्वायर चल रहा है, ये तो क्यूब की सीरीज चल रही है। जब ऐसा कुछ दिख जाए तो स्क्वायर और क्यूब वाली सीरीज है। और क्या पढ़ा हमने, देख लेते हैं। डिवीजन वाला, जब नंबर्स एकदम से घट रहे हैं तो डिवीजन। और हमने पढ़ा था हाफ पैटर्न लॉजिक। हाफ पैटर्न लॉजिक में हमने क्या पढ़ा था, जो सेकंड नंबर है वो ऑलमोस्ट हाफ हो रहा है और थर्ड नंबर ऑलमोस्ट सेम हो रहा है। जब ऐसा लॉजिक चल रहा है तो इसका मतलब हमारा हाफ पैटर्न का लॉजिक फॉलो हो रहा है। उसमें क्या चलेगा, इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2, यही वाला लॉजिक चलेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।